हमारे साथ आज बैठे हैं विनोद भाई। विनोद सियाग ये सिसा गांव से हैं। हिसार की 80 तहसील में सिसा गांव पड़ता है, वहां से हैं जी। नमस्कार। नमस्कार जी भाई साहब, बढ़िया काम करा से सीखने में कितना टाइम लग गया आपने? मैं 2 घंटे में। तो 2 घंटे में भाई आप मिनी बैक लोडर जो है ना अपना बुलगा, वो 2 घंटे में आप सीख सको आराम से, अगर आपकी इच्छा है तो न्यू भी है या तो सही। मान लो जेसीबी तो जहाँ से शुरू होगी, जहाँ से इंजन उसका स्टार्ट हो गया ना, हाँ, एक साइड का किराया तो ले कितना टाइम लग गया होगा। कोई इमरजेंसी हो तो भाई साहब से आप मिल भी सकते हो, बात भी कर सकते हो। तो भाई साहब आप मतलब जो वीडियो देख रही हैं, क्या कहना चाहोगे मशीन के बारे में नुआ कहांगे भाई। मशीन को लेने का भी बड़ा आसान प्रोसीजर है। और तो आप मशीन के बारे में डिस्कस कर सकते हो कि आपको कौन सी मशीन चलेगी, कौन सी आपने लेनी, कैसे लेनी है। तो वीडियो देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार और स्वागत आपका आज की इस नई वीडियो में। तो हमारे साथ आज बैठे हैं विनोद भाई। विनोद सियाग ये सिसा गांव से हैं। हासिम पड़ा है जी, हिसार में हिसार की 80 तहसील में सिसा गांव पड़ता है, वहां से हैं। तो भाई साहब को बुल का ये बैक लोडर दिया हमने आगे पीछे दोनों। तो इनसे बातचीत करेंगे आज, इनकी जर्नी पूछेंगे यहाँ तक का कैसा अनुभव रहा है, इनका पहले क्या काम करते थे। तो विनोद जी नमस्कार। नमस्कार जी भाई साहब। तो एक बार आप छोटा सा अपना एक बार सभी भाइयों को परिचय दे दो। मेरा गांव सिसा जी भाई साहब जी, डिस्ट्रिक्ट हिसार तहसील लांसी। तो भाई साहब आपने यो प्रोजेक्ट छेड़ा, मान लो यो काम शुरू करया, इससे पहले अपना के काम करा थे आप, फिर इस पे आए और फिर यो लिया आपने, इसके बारे में मतलब कहाँ देखा आपने यो? ये देखा था भाई साहब मैंने वीडियो पे। अच्छा, आपकी वीडियो देखी थी और उसमें फिर चलता देखा मैंने यो, फिर आपका संपर्क करे। मेरे मन में थी बड़ी मशीन लेने की, बड़ी जेसीबी लेने की। हाँ, तो फिर उसका लाया मेंटेनेंस पूछा मैंने, कोई शाना बंदा है मैंने यो काम करना है। अच्छा, फिर उसने मैंने ये आप वाली वीडियो दिखाई, उसने फिर यह सलाह दी बोला तो है नहीं। फिर बाद में जितनी आज या उतर भी जाओ है उतर के अपना खेती में क्या रे में क्या काम कर सके, इस गल सारे काम बनेंगे इस गल। तो इस तो पहले अपना दौर मतलब कौन सी मशीन काम करा थे आप? मतलब खेती तो करो, खेती करा है, कंबाइन है या भी लेने की जिम्मा दे मतलब के रहा कर दे। अच्छा, मैं कोई छोटा मोटा काम कंबाइन कौन सी अपना? कंबाइन 2 है, एक विशाल की एक उसकी 10 की। तो फिर मैं बीच में अपना यो काम चले जाए अगला खेती ट्रैक्टर टाइम पर ट्रैक्टर। हाँ, उसमें न्यू भाई ना जो कर कंबाइन तो सीजन पे चल रहा है। हाँ, सीजन भाई मान लो 2 महीने चल जाएगी। 2 महीने चल 2 महीने आगे क्यों आप चल जाए, यानी 4 महीने चल जाए। 4 महीने की तैयार है, 15 दिन क्यों हमारे महीना ला ले इसमें, यानी 1.5 महीने चल रहा है। 1.5 महीना लगा रहना है और 10 महीना नहीं अपना घर खर्चा ऐसा काम काटा है यो एक नंबर का। तो ये बात अपना मान लो असली मशीन हमने इनको पहले पीछे वाली बैक को दी थी। 1.5 महीना हो गया। हाँ। तो 1.5 महीने पहले हमने बैको मशीन दी थी। बैको मशीन लेने के 1.5 महीने बाद आगे वाला लोडर लिया है। तो मतलब उसका किस एक्सपीरियंस रहा आपका? उसका एक्सपीरियंस सुन लो भाई साहब, 1.5 महीना में 2.25 लाख रुपया मैंने काम कर दिया। 2.25 लाख का? 2.25 लाख का 1.5 महीने में 30 या 35 हजार मैंने लिख रहा क्या है। अच्छा। एक है यो आज 250 रुपया काम करा, फलाना का 100 का, फलाना का 1000 का, ये सारे लिख रखे। अच्छा, उसका मन है मारे मतलब टोटल तो 1,70,000 रुपया काम हो था। 170 का? हाँ, तो 30,000 रुपया अपना खर्चा है। 30,000 का? 30,000 का 1.5 महीना का। हाँ, सारा मतलब खर्चा 1.5 महीना में 30,000 रुपया का। तो फिर इसमें तो और मेंटेनेंस तो है नहीं? ग्रीस में क्या है, ग्रीस करो और चलाओ। ग्रीस करना इसमें तो तेल गला और चलाओ। हाँ, फिर उसमें न्यू भी धना खाली पसली थी आगा और होता और काम होता। फिर तो यार मान लो 1.5 महीना में कम से कम 2.5 या 3 लाख रुपया काम था। 2.5-3 लाख का काम था। हाँ, तो ये जो मान लो अपनी बैको है, इसके लिए आपने कित कौन से उसमें काम करा, कहाँ काम करा इसके साथ? नहीं मन्ना खोद दी भाई से गल है। अच्छा, सिकदड़ दादी साहब था मैं अपने जड़ पाड़ी थी। हाँ, की जड़ तो उसकी किक्कर की जड़, शीशम की जड़ सही बारी सही काट दे। थोड़ा टाइम तो लगा है क्यों सिकदड़ था मैं, एक को लगने देना टाइम। अच्छा, हाँ, बढ़िया काम करा से। सीखने में कितना टाइम लग गया आपने? मैं 2 घंटे में सीख गया था। तो 2 घंटे में भाई आप मिनी बैक लोडर जो है ना अपना बुलगा, वो 2 घंटे में आप सीख सको आराम से, अगर आपकी इच्छा है तो। और कहाँ काम करे आपने, मतलब कहाँ अपने मतलब गांव में आप मशीन लेके? मैं इसमें अपना शहर लगा 80 लगा, पूरा भीड़ भड़ाका था।
उसमें उसकी लाले मकान फोड़ रहा गया था, उसका मलबा मलबा था, उसकी नीम खोद के आनी थी। अच्छा। तो बड़ी मशीन बड़ी को नहीं उड़ा, तो मैं आंसी भी कराया अपना काम, नीम खोद गया हूँ। अच्छा। हाँ, वीडियो तो मैंने बनाई को नहीं, मतलब भीड़ भड़ाका का पूरा काम एक नंबर का, अगला खुश होया, बोला भाई मेरा तो नहीं तो 20,000 जो न्यू लेबर जो 20,000 रुपये लागे थी वो क्या रुपये हम काम करे अपन 3700 रुपये बने थे, 200 रुपये में उसके छोड़े या 3500 रुपये में, 35 रुपया में 20,000 काम कर दिया। हाँ। फिर टाइम भी बच्चे आगे लेगा, सारा काम बच गया, वो तो सारे खुश था परिवार अपन का। काम मिल लिया, उसका हाँ। भी फायदा न्यू होया, लेबर का पाछा नहीं गाना पड़ा। लेबर पर बनाए को निरोध, कड़िया पत्थर दे, कड़िया रोड़े थे, कड़िया ईंट थी, नून कसी तो चलन ही थी, कसी ना चल कौन चल या थी तो काम बन गया, नहीं तो ब्रेन मट्टी थी, बरान माटी थी आग लगी। हाँ, तो इसमें न्यू भी है ना भाई, लेबर का तो गणा है, काम घट जाए क्यों। आप बताओ थे मैंने पंचायत के काम भी करे हैं। हाँ, पंचायत के करे काम, पंचायत के काम करे हैं, पंचायत के। तो उसमें के काम करे अपन लोग, उसमें मिस्त्रियां अपना रोड का सारा वो है, नाला नाला और रोड एक तो नाला खोद दिया था। अच्छा। अरे जो अपना पंचायत ने दे दिया भाई, नाला की सफाई करनी है, सफाई। हाँ, तो क्यों बारिश बुरिश में सारे आटे खड़े थे, तो उनकी सफाई करी थी। अच्छा, तो बढ़िया काम है, एक नंबर का। अच्छा, गाँव में जो और भी के काम करे आपने की, जो कर किसी का कोई लेटरिंग वेटरिंग का खड्डा हो, या कोई किसी की खेत में के काम हो। खेत में भाई साहब बारिश का टाइम में बोर बैठ गया था, और वो कम से कम हो गया था 10-15 फुट चौड़ा। हाँ, 10-15 और डूंगा हो गया था लाले, वह माटी नीचे डाली थी। अच्छा। वह माटी मैंने आस्ता 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 करके ना, पानी उस टाइम पर पानी था, मशीन वाला बुला दो, मशीन वाला नेटिया वाला मैं खुंदा और ना यार चल रहा है, अपना ट्रैक्टर भी गया, उड़ा बीड़ी थी, उड़ा भी गमी बीड़ी थी, तो मैं उसका वो कुआ भर किया हूँ भाई खेत में कुआ भर के। क्या रुपये बने उसके? वो अपने बने थे 3200 रुपये। 32 रुपये बन गए। हाँ, 2 घंटे में 3 घंटे में कर था। 3 घंटे में जेसीबी वाला ने मना कर दिया। हाँ, वो तो मना कर दिया था। तो न्यू भी है या तो सही, मान लो जेसीबी तो जहाँ से शुरू होगी, जहाँ से इंजन उसका स्टार्ट हो गया ना, हाँ, एक साइड का किराया तो ले और जो जेसीबी मान लो 1200 रुपये घंटा लेते होंगे, 1200 रुपये, तो 1200 रुपये घंटा जो जेसीबी वाला ले है, 2 घंटे का काम, वह मशीन अपनी कितने रुपये हम करते? 2400 का काम, 2400 करता है अपना 2000 में, लाज पैर में कुकरे कर ले। रोक ले। तो कहने का मतलब न्यू है, जित जेसीबी काम कर सके है या जेसीबी भी नहीं कर सकती, उड़ा अपना काम कर है। जड़ा 8 लाख रही है मना बुलाओगे, अपना काम में जेसीबी है। अच्छा, जड़ा नु फंस रहा होगा नहीं आगे, यो कौन बना काम, मना बुलाओगे और अपना बुलाओगे करके। तो और ना कंपटीशन, कोई कंपटीशन नहीं, जेसीबी वाले साइड में खड़े हो देखेंगे। हाँ, नहीं मैं बताने लग रहा जड़ा सही नु फंस रहा होगा नहीं काम, उस पर नहीं बनता काम, वरना जा सकती उड़े आप करके आवा हो काम, आप करके आओ। हाँ, पे करके। फिर उसमें नहीं है, एक तो काम कराने वाले सस्ता पड़ा है, सस्ता पड़ा है, ठीक है, करने वाले ने काम मिल जाए, मशीन चल जा, हाँ, खर्चा काटे जा, मशीन की इतनी घनी कॉस्ट को ना कौन और न्यू भी कोने, मान लो किसी दिन, मान लो किसी महीने में आपा कोई घर में कोई इमरजेंसी हो जाए, अपन कितने जाना पड़ जाए, जेसीबी वाला तो ना जा सकता, कौन जा उसके सर पर रहना पड़ेगा, ऑपरेटर चला होगा ना चला होगा, खुद का अपना साधन ना संभालेगा, रखो इसमें अपना आराम से चलाओ। खेती में भी यूज करे आपने ट्रैक्टर, हाँ ट्रैक्टर या तारी और सुपर सीडर जोड़ दी यार, या जोड़ दी, बराबर है, 15 मिनट का खेल है सारा। तो भाई पिछली जो बैको है, विनोद भाई ने खुद ही पूरी डिटेल में आपको बताया है, अगर भाई तारने में चढ़ाने में कैसे कैसे काम कर सको आप, और जहां जेसीबी काम नहीं करेगी ना, वहां ये बैको काम करेगी, और कम रुपए में आपका बढ़िया काम होगा, जल्दी काम होगा, किसी का पीछे घूमने की जरूरत नहीं, लेबर की बचत होगी, पैसे की बचत होगी, तेल की बचत होगी, समय की भी बचत होगी, और कम इन्वेस्टमेंट होगी आपकी। और मशीन मिलने में भाई साहब को तो हमने एक दिन में मशीन दे दी थी, जिस दिन आए थे अगले दिन इनको मशीन मिल गई थी। तो ई बाप ने फिर फसली थी, मतलब अगले लोडर के पीछे उससे जो है सारा लग गया है, पूरा सारा लग गया। इसकी कमाई में लिया है यो सारा सिस्टम, इसी कमाई में लिया। या कमाई दिया, कंबाइन चलाओगे? कंबाइन चलावांगे, चलावांगे कंबाइन तो चला, वैसे कल की तैयारी है, कल ही तैयारी है, कंबाइन चलाओगे। अन्य है मान लो उसका काम चले जाए, दिन चले जा, खाली टाइम होते अपना, इसने खाली टाइम ने ड्राइवर आओगे, लेबर आओगी, तो चलाया जाए सेट करके नरमाइश का काम होता अपना करे आऊंगा बच के। इसके लिए फिर क्या काम करोगे? इसके लिए कि मैं फंस जियो से करते काम मतलब काम चाहिए आपने, काम चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हाँ। अरे ट्रैक्टर फिर यू लिया आपने? हाँ, ट्रैक्टर लिया। ट्रैक्टर का किसा किया कुछ रहा है? ट्रैक्टर बढ़िया चल रहा है, एक नंबर। फिटिंग तो जैसे हमने इस पर करी है, फिटिंग भी बढ़िया है। एवरेज कितनी आई इस पे? एवरेज आई है भाई साहब 2.5 या 3 लीटर, 2.5-3 लीटर। और
लोड देखा जाओ है भाई कितना का लोड का काम करा है। यानी ज्यादा लोड ले लें तो 3 मान लिया, हाँ, नॉर्मल काम में 1.5 लीटर दे 2.5 सवा ट्रेली भी भरी है आपने? हाँ ट्रेली भरी है, ट्रेली भी खाद भरी की है। ट्रेली भरी है। खाद की ट्रेली भरने में माटी कितना की टाइम भरी लग है। गया होगा? खाद की ट्रेली में लग गया भाई साहब 7 मिनट। 7 मिनट? हाँ, अच्छा। और ट्राली में उसमें माटी वाली में लगी है 2-4 मिनट और ला ले, तो कई बार सेटिंग को नहीं आती ट्राली, ड्राइवर पर भी वाह जी है। यानी 7-8 मिनट में आराम हाँ, तय 10 मिनट की मान लो सारा सिस्टम। 10 मिनट में आराम तय चना आराम- और आराम तय भर आराम से सका भर है, देगा, कति खुल के खुल के जमा आराम से शांति दे जमा। और नहीं तो परफेक्ट ड्राइवर जो है ना, जो डेली चला हुआ है भाई साहब, तो ये ट्रेनिंग पे है, हाँ, ट्रेनिंग लाग पे, रहे हाँ। हैं। जब कभी परफेक्ट एक्यूरेसी आ जाएगी ना, तो आराम से 6-7 मिनट में ट्रॉली की औसत आ जाए। आज ग्राम और खाली अगर मान लो फोक करे तो मैं चलाऊं तो और जल्दी भर तो फटाफट भर नहीं, उसमें तो पढ़ना नहीं, बस तो 2.5-3 में अपन यूं मान लिया तेल की क्या रुपया का हो जाए? 2.5-3 300 का मान लो भाई साहब। 300 तभी घाटे बैठा, 260-70 का बैठा, 300 रुपया 260-70 में 1 घंटा चल जाए। 1 घंटे में आप वाली बात भी बड़ी करूँ तो मान लो 10 ट्रेली होगी। हाँ, 10 ट्रेली, ठीक है। हाँ। अगर 150 रुपये भी ले वहाँ तो 1500 रुपये हो गए। 1000-1200 रुपये घंटे की आराम तक कमा ले। आराम से दिन में गणी नहीं कहते आप 5 घंटे मान लो, 5 घंटे मान लो, थोड़ी 5 घंटे तो चल जाए 5 घंटे साल ज्यादा 5000 रुपये दिन के कितने नहीं गए? कितने कौन गए? मैंने कुछ अपने बारिश में मौसम खराब हो रहा था, नहीं जब मौसम खराब हो रहा था अभी तब नुकसान भी घना हुआ। हाँ, बहुत ज्यादा। 2.5-3 हजार रुपया का तो जिद भी काम आया करता दिल्ली बारिश में भी काम आने बारिश में कदे किसी की मडास हो जाए, मडास हो जाए, सारी 8 सारी आपने काटी है अपना काम की। तो भाई कोई भी भाई अगर इनके नजदीक का है, मशीन देखना चाहता है, इनसे बात करना चाहता है, मिलना चाहता है, तो भाई मिल सकते हो आप। और कोई अगर किसी ने काम भी करवाना है मशीन के साथ, कोई सिसा गांव के नजदीक, क्योंकि सिसा अपना सबसे बड़ा गांव है ना, सबसे बड़ा अपना हरियाणा का सबसे बड़ा गांव सिसा गांव है। तो उसके नजदीक का कोई भी गांव हो या कोई भी भाई हो, मशीन का काम मशीन से काम करवाना हो आपने, कोई इमरजेंसी हो, तो भाई साहब से आप मिल भी सकते हो, बात भी कर सकते हो। तो भाई साहब आप मतलब जो वीडियो देख रही है क्या कहना चाहोगे मशीन के बारे में? नुआ कहेंगे भाई, अगर घर रहना है, एक तो 10-12 हजार रुपये नौकरी कराए, हाँ, वो तो नौकर हो गया, या अपने मन मर्जी का है, कोई जा अगला टाइम आप देंगे भाई, इस टाइम आवा। हाँ सही बात है। हाँ, नौकरी में तो अगला पूछ घर भी अपना अगला पूछ के जाना पड़ा। हाँ, और दोपहर न से जोटा लाना चाहता है, जोटा ला के 2 घंटे आराम भी कर सका भाई, वो तो काम देखा जाए। वो अपनी चीज करा, ये आपका खुद का बिजनेस है, खुद का काम है, इस्ती है नहीं, 1 नंबर का काम लगे मना तो भाई, 1 नंबर का। नहीं एमपी लग मशीना ले अंडे जाते। हाँ कंबाइन बताओ थे आप, एमपी दी चले जाओ। हाँ, कुछ नहीं भूखे मरिया कर दे, सुतरी डाल अपना घर आ रहा, रोटी पानी खा के नहा धो के आराम दसो, तड़कन अपना काम लगो, कोई दिक्कत नहीं है मशीन में भाई। अपना घर रह गए किसी भाई ने बढ़िया 70-80 हजार रुपये कम से कम आराम से, 70-80 हजार थोड़े नहीं होंगे। ये तो वैसे मतलब मानने है भाई, जमा लो सीजन था, बारिश जमा लो सीजन है, खरीफ सीजन होगा तो बढ़िया आराम तो नहीं मान लिया महीने साल के 10 लाख रुपए छोड़ देगी। बिल्कुल भाई साहब, यो ट्रैक्टर का मशीन आगे पूरे हो जाएंगे, 10 लाख रुपये साल में छोड़ दे है। हाँ, छोड़ तो 10 लाख रुपए थोड़े तो कौन नौकरी बच दे तो कौन, नौकरी में क्या बचेगा? नौकरी में कुछ भी ना बचता। और फिर वह बात है 9 अच्छा की ड्यूटी, 9 अच्छा की ड्यूटी। तो भाई कोई भी भाई है जेसीबी ले रहा है, जेसीबी वाला का भी फायदा है, जो जेसीबी ले रहा है मान लो वो इस मशीन ने ले ले, हाँ, उसका नहीं फायदा है, जड़ा बड़ी मशीन ना जा सकती, उड़ा छोटी मशीन जा सके, छोटी का कर सकते, थोड़े काम पे भी तो उसका भी तो काम चल सके। तो भाई यह मशीन हर एक भाई के लिए उपयोगी है। इसने हर एक बंदा, चाहे वो किसान हो, कोई कमर्शियल काम करता हो, कोई भाड़ा करता हो, कोई जेसीबी चलाता हो, कोई भी भाई है जो इससे संबंधित है, पूरी सक्सेस है, पूरी कामयाब है। कोई भी भाई मशीन ले सके है, मशीन को लेने का भी बड़ा आसान प्रोसीजर है। और एक बात और भाई साहब है, लोन वाली और बताओ। लोन दोनों आप भाई, दोनों आप लोन करवा रखा है? मैंने कितने रुपये रखे हैं? 2 लाख रुपये रखे हैं सारी मशीन में। 2 लाख रुपये 7 लाख रुपया सामान ले रखा है। 5 लाख रुपया का अलग अलग लिया था, अलग अलग टाइम पर अलग अलग लोन करवा दिया था। हाँ, लोन की सुविधा है, आसान। बैंक में कितने जाना पड़ा था आपने? मैं मेरा कड़ा साइन होया, कड़ा एक दिन आधा बैंक कड़ा वो साइन सुन तो गया, तो वह बिल्कुल आसान प्रोसीजर है। मशीन का लेने का प्रोसीजर जो है बहुत सिंपल सरल है, आप मशीन को ले सकते हो। फीडबैक विनोद भाई ने दे दिया है, मशीन किसी चल रहा है। बाकी आप मशीन भी देख सकते हो, हमारे शोरूम पर आप आकर बातचीत कर सकते हो। लोन करवाना चाहो
लोन करवा सकते हो। और लोन की मैं बता दूं, काफी भाई दूर से फोन करते हैं, वो लोन के लिए बार बार बोलते हैं। तो भाई अगर कोई भाई हरियाणा से, अदर देन हरियाणा का है, कहीं बाहर का, राजस्थान का, यूपी का, एमपी का, कहीं भी है, तो उनका लोन भाई उनके मशीन घर पर जाने के बाद होता है। मशीन एक बार आपने कैश लेनी पड़ेगी, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट, बिना ईवेबल बिल के बिना मशीन को नहीं भेज सकते, और बिना पेमेंट वो डॉक्यूमेंट नहीं बनते। तो आपने एक बार वो पेमेंट पूरी देनी पड़ेगी। और कोई हरियाणा का है तो हरियाणा का प्री लोन अप्रूव करवा सकते हो, उसके बाद आपने मशीन मिल जाएगी। पहले लोन हो जाएगा, लोन की सुविधा है। और आपने मशीन, अगर कोई भाई यहाँ ट्रैक्टर नहीं ला सकता, हमारे से दूर का है, उसको मशीन, हम मशीन आपके घर पे भेज के आपके घर पे ही फिटिंग करवा देंगे। जैसे हमारी कोई वीडियो आई देखी भी होंगी आपने, जिसमें हमने मशीनें जमींदार के या किसान के, या मान लीजिए कोई भी कस्टमर, उसके घर पे लगाई है हमने। तो सारी सुविधा है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप बाकी एक बार मशीन आपने मैं दोबारा दिखा दूंगा कौन सी इसमें आपके मशीन में। आप कोई भी भाई पूछता है कितने की है, कॉस्ट आपके ट्रैक्टर पे डिपेंड है, आपके ट्रैक्टर के काम, आपके काम पे डिपेंड है, आपने काम क्या करना है। तो कॉस्ट भाई वेरिएंट करती है, अलग अलग काम के लिए अलग अलग मशीन है, और अलग अलग मशीन की अलग अलग कॉस्ट है। हाँ, जो पीछे वाली मशीन है इसकी सेम कॉस्ट है, एक ही मॉडल है इसमें, और सभी ट्रैक्टर को लग जाती है। 35 HP से ऊपर कोई भी आपका ट्रैक्टर है तो उस पर ये एक ही मशीन लगती है। आगे मॉडल इसमें जो ज्यादा है, जो 8.5-9 फीट से स्टार्ट होकर के 24 फीट तक जाते हैं, वो आपके काम के हिसाब से आपने लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं भाई एक मशीन आपने ले लिया आप उसके साथ सारे काम कर सकते हो, आपकी हाइट के हिसाब से काम कर मशीन चेंज हो जाएगी आपकी। तो आप मशीन के बारे में डिस्कस कर सकते हो कि आपके कौन सी मशीन चलेगी, कौन सी आपने लेनी, कैसे लेनी है। तो हमने नंबर भी दे रखे हैं आपको, आपके पास हमारे नंबर भी है, लोकेशन भी है, आपको शोरूम का भी पता है, आप विजिट भी कर सकते हो। अगर कोई भाई अदर देन हरियाणा से बाहर का है और वो यहाँ विजिट करता है, तो उसकी यहाँ रुकने की व्यवस्था हम कर देंगे, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहीं ऐसा ऐसा होता है, कई बार बंदा बाहर से आ जाता है, वो पूरी रात रेलवे स्टेशन पे बैठा रहता है या कहीं बस स्टैंड पे बैठा रहेगा, तो वो दिक्कत नहीं है। आप जब आओ, या तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज ड्रॉप कर दो, या आप फोन कर दो, या टेक्स्ट मैसेज छोड़ दो कि भाई मैं आ रहा हूँ, मेरी व्यवस्था कर दीजिए, मैं यहाँ व्यवस्था कर दूंगा। आप आराम से यहाँ रात को, अगर इवनिंग में लेट तक पहुंचते हो तो यहाँ रुको आराम से, सुबह आकर शोरूम पर मिलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका घर का शोरूम है, घर की कंपनी है, आपकी ऐसी दिक्कत वाली कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है। किसी प्रकार का कोई संकोच ना करें, फोन कर लें, आराम से संपर्क कर ले। और भाई वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, नीचे दिए गए नंबर पर जानकारी के लिए संपर्क कर लें। धन्यवाद, राम राम।